लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये थर्सडे के लिए लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सेट्स जो लाई होते हैं कौन कौन से हैं। पहला सेट हम नेचुरल नंबर का लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो हम इन से डिनोट करते हैं। वो क्या है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। डॉटेड का मतलब है कि इसी तरीके से कंटिन्यू है। होल नंबर्स का सेट तो होल नंबर का सेट जो है उसको हम W से डिनोट करते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इस डॉटेड का मतलब है कि इस तरीके से कंटिन्यू है। उसके बाद जो थर्ड है इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स हम Z से डिनोट करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। +-1 +-2 +-3 +-4 और इसी तरीके से ये जारी होगा। इंटीजर्स का डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स कंटेनिंग नेगेटिव नंबर्स आल्सो। उसके बाद जो सेट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 और अपने आप पर डिविजिबल हो। इसको हम P से डिनोट करते हैं और ये है प्राइम नंबर्स में 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 तो 1 है डिफिनीशन के मुताबिक, जो कि 1 और अपने आप पर डिविजिबल हो। लेकिन ये भी नोट कर ले कि ये नंबर जो है वो 1 के अलावा कोई और नंबर होगा, तो लिहाजा ये 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 नहीं है क्योंकि 4 1 और अपने आप के अलावा 2 पर भी डिविजिबल है। लिहाजा 5 7 9 भी नहीं है क्योंकि 9 3 पर डिविजिबल है। 10 भी नहीं है क्योंकि 10 1 2 और 5 पर डिविजिबल है। तो लिहाजा अपने आप के अलावा ये 2 और 5 पर भी डिविजिबल है। इस तरह 11 13 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 और इसी तरीके से और भी नंबर्स आएंगे। इसके बाद हमारे साथ आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जो है इसको हम C से डिनोट करते हैं और ये हो गया C इज इक्वल टू। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 और अपने आप के अलावा और नंबर्स पर भी डिविजिबल हो। तो ये क्या है? 1 नहीं आता इसमें, 2 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता, तो 4 5 नहीं आता, 6 7 नहीं आता, 8 9 10 और इसी तरीके से और भी नंबर्स। 4 1 और अपने आप के अलावा 2 पर भी डिविजिबल है। 6 1 और अपने आप के अलावा 2 और 3 पर भी डिविजिबल है। 8 1 और अपने आप के अलावा 2 और 4 पर भी डिविजिबल है। इस तरह 9 और 10 भी डिविजिबल है और नंबर्स भी। इसके बाद इवन नंबर्स।
इवन नंबर्स जो है इसको हम ई से डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर जो कि 2 पे डिविजिबल हो, 0 +-2 +-4 +-6 +-8 अप टू सो ऑन। अब अगर ऐसा आ गया कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो इसमें सिर्फ हम 2, 4, 6, 8 लिखते हैं। अगर इसमें पॉजिटिव ना आ जाए तो फिर हम इसी तरीके से लिखेंगे कि 0 +-2 +-4 +-6। इसके बाद हमारे साथ ऑड नंबर्स भी हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ऐसे नंबर्स कि हम एक बोले और दूसरी को छोड़ जाए, मतलब 1, 2 नहीं 3, और नहीं 5, 6 नहीं 7, 8 नहीं 9, इसको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो यही सेट्स है जो हमारे साथ लाए होते हैं। अगर इसके अलावा कोई और सेट्स भी आ गए एक्सरसाइज में तो फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट लेते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 4 पे हमारे साथ पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपने क्वेश्चन को ब्लैक से लिखना है। 5 चीज़ों को हम ब्लैक से लिखेंगे, गिवन, रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन, ये 3 हो गई। फिर उसके बाद आपने हिंस, और फिर जो आंसर होगा इसको आपने, तो ये 5 चीज़ें जो है इसको आपने ब्लैक से लिखना है। तो क्वेश्चन आप ब्लैक से लिखेंगे कट मार्कर से। तो ब्लैक कट मार्कर से आप लिखिए, राइट द फॉलोइंग एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया। हम ये इसको हम गिवन में पहले लेते हैं, तो गिवन आपने कैपिटल्स में लिखने हैं, और इसको ये ब्लैक से होगा, गिवन भी ब्लैक से होगा, इसके लिए भी अंडरलाइन होगी, इसके लिए भी अंडरलाइन होगी। a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर रिकॉर्ड क्या है, ये रिकॉर्ड भी आपने ब्लैक से लिखना है, कैपिटल्स में। इसके लिए भी डबल अंडरलाइन होगी पेंसिल से, इसके लिए भी डबल अंडरलाइन होगी पेंसिल से, इस दोनों के लिए। तो रिक्वायर्ड हमें है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के बजाय हम लिखेंगे आंसर, वो भी आप ब्लैक से लिखेंगे। तो आंसर क्या है हमारे साथ, इसका आंसर जो है वो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a is a set of first
10 नेचुरल नंबर्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, b इज इक्वल टू a b c d e और f। इसको हमने गिवन में लिखना है। a b c d e f। रिक्वायर्ड क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमसे मांगता है। तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा वो क्या होगा? आंसर 1 2 3 4 5 6। B is a set of first six English alphabets. B is a set of first 6 English alphabets. उसके बाद है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्वेश्चन मिला है C इज इक्वल टू 2 और 6 8 10। इसको गिवन में लिखेंगे। C is equal to 2 4 6 8 10। तो ये क्या आएगा? रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसको लिखते हैं तो इसका आंसर जो होगा ये कौन से हैं, कौन से सेट में है? तो ये 2 4 6 8 और 10 ये इवन सेट है, इवन नंबर्स का सेट है। तो C इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 1 2 3 4 5 numbers of even numbers। C is a set of first 5 numbers of even numbers। first 5 numbers of even numbers। even numbers के first 5 numbers हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि C is a set of even first 5 even numbers। फिर उसके बाद जो है फोर्थ में है D इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो ये हमारे साथ क्या आएगा? इसको हम गिवन में लिखेंगे। गिवन में आएगा D इज इक्वल टू 2 3 5 7
11, 13, 17 and 19. गिवन हो गया। अब इसके बाद हमने रिक्वायर्ड लिखना है। रिक्वायर्ड में क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम इसको लिखेंगे किस तरह? हम यहाँ पे लिखेंगे setup D is a setup prime numbers less than 20। आज के लिए इतना ही काफ़ी। होमवर्क ले लें। राइट इट इन नीट नोटबुक। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, प्रैक्टिस आप क्वेश्चन फर्स्ट।